उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में आज सीखेंगे नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स का नामकरण हम कैसे करते हैं आज हम वही सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं अपना नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। क्या? नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है। तो चलिए सबसे पहली बात, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल कब करेंगे? जब एल्डिहाइड। सबसे पहले समझ लो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता है। तो ये होता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको ऐसे भी दिखा सकता है आपको, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। इसको ऐसे भी दिखा सकता है बॉन्ड CHO। तो ये क्या होता है भाई? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सबसे पहले क्या इस्तेमाल में लेते हैं? सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब एल्डिहाइड किस तरह काम करे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करे। तो इसके बाद दो टाइप लेंगे, सफिक्स दो तरह लेंगे, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में यूज करेंगे अल और टाइप 2 में यूज करेंगे कार्ब एल्डिहाइड। अल का इस्तेमाल तब करेंगे जब एल्डिहाइड का कार्बन PCC में इंक्लूड हो, और कार्ब एल्डिहाइड का इस्तेमाल तब करेंगे जब एल्डिहाइड का कार्बन PCC में इंक्लूड नहीं हो। ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल कब करते हैं? जब एल्डिहाइड काम करे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या? एल्डिहाइड काम करे एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल तब करेंगे जब एल्डिहाइड किसी तरह काम करता है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। तो इसलिए हम दो चीज लेंगे काम में, एक लेंगे ऑक्सो और एक लेंगे फॉर्माइल। ऑक्सो का इस्तेमाल तब करेंगे जब एल्डिहाइड का कार्बन PCC में इंक्लूड हो, और फॉर्माइल का इस्तेमाल तब करेंगे जब एल्डिहाइड का कार्बन PCC में इंक्लूड नहीं हो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम एग्जांपल नहीं करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, आपके पास सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानिए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड के अलावा कोई और सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कोई दिक्कत नहीं। अब नेमिंग करना भाई। नेमिंग में सबसे पहले क्या करते हैं? सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक होता है। सिलेक्शन इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करोगे नंबरिंग कहां से करोगे? नंबरिंग यहीं से करोगे। 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग कैसे करते हैं? ताकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग ऐसे करेंगे। फिर क्या करेंगे? नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, है ना। नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है? नहीं है। फिर लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? साइक्लोफोर साइक्लिक कंपाउंड। क्या साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं। तीसरा आता है वर्ड रूट। कितने कार्बन है? 6। तो 6 कार्बन में क्या लिखेंगे? हैग्स। क्या लिखेंगे? हैग्स। ठीक है। फिर क्या लिखते हैं? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है आपको? 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखो, एक तो डबल बॉन्ड है 3 पे और ट्रिपल बॉन्ड है 5 पे। तो 3 पे इन बोलते हैं, इसको आइन बोलते हैं। इन पहले आता है तो 3 पे क्या आ जाएगा? इन। ठीक है। फिर 5 पे क्या आ जाएगा? आइन। क्या आ जाएगा? आइन। ठीक है। फिर लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में किसको लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स में किसको लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन PCC में इंक्लूड है, तो लिखा है एल्डिहाइड का कार्बन PCC में इंक्लूड होगा तो हम क्या यूज करेंगे? अल। क्या यूज करेंगे? अल। ठीक है। तो क्या यूज करेंगे? अल। अब ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा? हैग्स 3 इन। अब ये ई से खत्म, वोवल से खत्म, आइन। मैंने बताया था आपको कभी भी इन प्लस आइन आ जाए आपको क्या लिखना है? इन आइन, है ना। इस ई को ड्रॉप कर देना है। ठीक है। ई को ड्रॉप कर दो 5 और ये क्या आ जाएगा? आइन। अब देखो ई है और ये ए है, तो यहाँ से ई को ड्रॉप कर दोगे तो ये अल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अल आ जाएगा। ठीक है। चाहो तो पोजीशन बता सकते हो कि 1 पे अल आ रहा है। ठीक है। या मत बताओ, दोनों सही है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? हैग्स 3 इन 5 आइन अल। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। नोट करिए इसको। कर लिया? नोट कर लिया। ठीक है। आप पोजीशन को मेंशन भी कर सकते हो, इस कंपाउंड का सही नाम ही है। पोजीशन को मेंशन भी कर सकते हो। हैग्स 3 इन 5 आइन, और 1 पे क्या लगा है? अल। तो ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो 1 पे हमने पोजीशन मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं।
कर लिया नोट? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपने पास COO बॉन्ड H, बॉन्ड COO बॉन्ड COO और H। बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका नामकरण करना आपको। तो देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि अपने पास एक ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एक ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना। ये भी एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये भी क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है। और एक देखो अपने पास क्या होता है, बॉन्ड COO बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन है। ठीक है, ठीक है। ये अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन। अच्छा बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे प्रायोरिटी टेबल में कौन आता है? एल्डिहाइड और कीटोन में प्रायोरिटी टेबल में कौन आता है? एल्डिहाइड ऊपर आता है, कीटोन नीचे आता है। ठीक है, ठीक है। तो जो कीटोन है वो किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। बहुत अच्छा सवाल है। ये किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह। ये किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह। तो PFG। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दो, हमने देख लिया कि कौन सा इसमें PFG है और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमें करना है क्या, नंबर सिलेक्शन। सबसे नेमिंग करना है। नेमिंग के लिए सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन इस टर्मिनल से, इस टर्मिनल बिल्कुल सही होगा। ये हो गया सिलेक्शन। फिर क्या क्या करोगे, नंबरिंग। नंबरिंग कहीं से कर दो, यहाँ से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या होता है, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? बिल्कुल, कीटोन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब जब कीटोन सब्स्टिट्यूएंट तो काम करता है तो इसके लिए हम लिखते हैं ऑक्सो। क्या लिखते हैं, ऑक्सो। क्या लिखते हैं, ऑक्सो। ठीक है, ये अभी आगे वाले लेक्चर, मतलब इसी में आगे सीख जाओगे कि कीटोन जब जब सब्स्टिट्यूएंट का काम करता है तो क्या इस्तेमाल में लेते हैं, ऑक्सो। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे ऑक्सो। सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। फिर लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या साइक्लिक है? नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बन में क्या लिखते हैं, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल। तो क्या लिखेंगे, एन। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब एल्डिहाइड, अब क्या लिखेंगे, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब इसका और ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक पोजीशन पे और एक 3 पोजीशन पे है। तो 1,3, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो डाई, क्योंकि एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड है। तो एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड हो और PFG की तरह काम करे तो क्या लेते हैं, अल। तो डाई अल। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नोट करिए इसको। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो देख सकते हैं आप, एक फंक्शनल ग्रुप ये है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और एक प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है। तो किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है ना, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड से नीचे आता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप किसी तरह काम करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। तो सबसे पहले सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। दूसरा क्या होता है, नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ से PFG को मिनिमम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 6 सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कौन है, एल्डिहाइड। क्या लिखा है, एल्डिहाइड एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करे तो हम इस्तेमाल में या तो ऑक्सो लेंगे या तो हम फॉर्माइल लेंगे। ऑक्सो लेंगे या तो फॉर्माइल लेंगे। ऑक्सो का इस्तेमाल तब करते हैं जब एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड हो। तो क्या एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है, नहीं। अगर एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं है तो हम किसको इस्तेमाल में लेंगे, फॉर्माइल। कितने नंबर पे है, 3 पे। तो 3 पे क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। क्या हो जाएगा, 3 पे फॉर्माइल। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक नहीं है। फिर वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स। ठीक है। फिर 1 डिग्री सफिक्स।
1 डिग्री सफिक्स में बताता है कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है कितने कितने नंबर पे है, एक तो 3 पे है और एक 5 पे है, 2 बार है तो डाई और क्या है इन। साथ में 1 डिग्री सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है, तो क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 3 फॉर्माइल। वर्ड रूट के जस्ट बाय डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो हेक्स से हेक्सा कर देते हैं, और 3 और 5 2 बार है तो डाई इन, एक बबल से खत्म बबल से चालू, तो पहले का बबल ड्रॉप कर देते हैं, ओइक एसिड। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। बात समझ में आई? नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया इस कंपाउंड का सही नाम। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले इसको नोट कर लीजिए आप। कर लिया नोट? कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अपने पास ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है O, यहाँ पे है O CH2 और CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे OH। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसका। क्या करना है, इस कंपाउंड का नेमिंग करना है। सबसे पहले देखो कितने फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले ये तो फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल है ना, और ये प्रायोरिटी टेबल सबसे ऊपर आता है तो किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये उससे नीचे आएगा तो किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ये ध्यान दो एल्डिहाइड है, एक कार्बन फिर एल्डिहाइड ना, C डबल बॉन्ड हो इधर H, तो कार्बन है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक H होगा, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड। समझ में आया? एक मिनट रुक जाओ, पानी पी लेने दो। चलिए देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड किसी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है ना। ये भी कौन है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, नंबरिंग PFG को मिनिमम नंबर, तो 1 2 3 4 और 8 5। ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर लो। ये कौन, जब अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करता है तो क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोक्सी। और ये किसका नाम क्या है, याद करो, OC, अगर ऐसे होता OCH3 तो इसको मिथॉक्सी बोलते हैं, तो OCH2 और CH2 क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। क्या बोलेंगे, इथॉक्सी। ठीक है, ठीक है। और ये एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है, और एल्डिहाइड किसी तरह काम कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करे तो हम ऑक्सो लेंगे तब फॉर्माइल लेंगे। ऑक्सो कब लेंगे, जब एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है। तो इस बार एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है, इस केस में एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं था, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल में लिया था, फॉर्माइल। लेकिन इस बार एल्डिहाइड का कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है तो क्या लेंगे हम इस बार इस्तेमाल में, इस बार इस्तेमाल में लेंगे हम, बोलो क्या बोलेंगे, ऑक्सो। क्या इस्तेमाल में लेंगे, ऑक्सो। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, ऑक्सो। इसके क्या लेंगे हम, ऑक्सो। अब ये बताओ सबसे पहले नाम में कौन आता है, ये E है। नाम में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट E O और ये H। तो सबसे पहले E आता है, E कितने पे, 4 पे, तो 4 पे क्या लिखेंगे, इथॉक्सी। क्या लिखेंगे, इथॉक्सी। बात समझ में आ रही है, आ रही है। फिर कौन आएगा, O और H। H सबसे पहले आता है तो 3 पे क्या आएगा, H को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, ठीक है। फिर क्या आएगा, ऑक्सो। ऑक्सो कितने पे आएगा, 5 पे, तो 5 पे क्या आएगा, ऑक्सो। ठीक है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट की नेम सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। साइक्लिक है नहीं, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5। कितने कार्बन है, 5। तो 5 कार्बन में क्या लिखोगे, पेंट। क्या लिखोगे, पेंट। ठीक है, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान दो, एक ही डबल बॉन्ड है, अरे ये डबल बॉन्ड एल्डिहाइड का है, डबल बॉन्ड एक ही है, कितने पे है, 3 पे है, तो 3 पे क्या लिखूंगा, ईन। क्या लिखूंगा, ईन। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पीसीसी में सेलेक्टेड है तो सफिक्स टाइप 1 यूज करूंगा। टाइप 1 में क्या होता है, ओइक एसिड, तो ई को ड्रॉप कर दूंगा, डायरेक्ट क्या लिख दूं, ओइक
एसिड। ठीक है, ठीक है, चाहो तो पोजीशन लिख दो या मत लिखो, बात बराबर है। एक पोजीशन है तो उसको गायब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। तभी मैं पूरा मिटा सकता हूँ, बिल्कुल। ये समझ में आया? ऑक्सो कब इस्तेमाल में लेना है, फॉर्माइल कब इस्तेमाल में लेना है। ठीक है, ठीक है, इसलिए अभी तक मैं लिखा हुआ था ताकि आपको ये दो एग्जांपल समझा सकूं कि ऑक्सो कब लिखना है और फॉर्माइल कब लेना है। आगे समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल करते हैं हम। अब इन सब की जरूरत नहीं है। आइए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है अपने पास, ठीक है, अपने पास यहाँ जुड़ा हुआ है CH+O। ठीक है, ठीक है, तो अब ध्यान दो, देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, याद करो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप रिंग को भी पीसी से मान सकते हो और आप ओपन चेन को भी पीसी से मान सकते हो। ठीक है, ठीक है, लेकिन पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, पिछली क्लास में, कि हम ज़्यादातर जो ऑप्शंस मिलते हैं किससे मिलते हैं, रिंग से। तो मैं रिंग को पीसी से मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, रिंग को क्या मान रहा हूँ, पीसीसी। रिंग को पीसीसी मानूंगा तो पीसीसी हो गया। ठीक है, ठीक है, अब पीसीसी में क्या लिखते हैं, रिंग का पीसीसी मान लिया। ठीक है, इसका नाम क्या है, याद करो, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। ठीक है, ठीक है, ये किसी तरह काम कर रहा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, बेंजीन। और देखो इस बार एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है। एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड नहीं है। तो सफिक्स टाइप 1 की टाइप 2 इस्तेमाल में लोगे। क्या लोगे, टाइप 2 इस्तेमाल में लोगे। और टाइप 2 में क्या इस्तेमाल में होता है, कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। इसका कॉमन नेम होता है बेंज एल्डिहाइड। क्या होता है, बेंज एल्डिहाइड। इसको हम एज अ आयुपिक नेम भी एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो ज़्यादातर यूज में हम यही लेंगे, बेंज एल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पे CHO ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, बेंज एल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल क्या होता है, अगला सवाल है अपने पास CH2 बॉन्ड C और ये बॉन्ड CH2, यहाँ पे है CHO, यहाँ पे है CHO और यहाँ पे है CHO और यहाँ पे है H। ठीक है, ठीक है, ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट कर रखो, है ना। बताओ इसमें में एल्डिहाइड एक ही ग्रुप है। अब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है, ठीक है, याद करो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़े हुए, याद है ना, 3 फंक्शनल ग्रुप है और डायरेक्ट रिंग से जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम कैसे करते हैं, इसका नामकरण करते हैं न्यू मेथड से। न्यू मेथड याद होगा, पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल लिया था। तो ये न्यू मेथड हो गया, है ना, इसको सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन, ये थे PFG क्या कर लिया, न सिलेक्शन हो गया इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। नंबरिंग कहीं से भी कर दो। नेमिंग में सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फिर साइक्लिक भी नहीं है, फिर वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप्ट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉप्ट एन। फिर क्या लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। क्या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन इसका कार्बन, क्या इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड है, नहीं। तो क्या लोगे, सफिक्स टाइप 2। और सफिक्स टाइप 2 में क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड। तो एक पे है, एक पे है, 2 पे है, 3 पे है। अब 3 बार आ रहा है तो ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का सही नाम। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बात समझ में आई? तो ये हो गया इस कंपाउंड का सही नाम। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये मिटा दीजिए। अगला सवाल क्या अपने पास, अगला सवाल है ये अपने पास बेंजीन रिंग
RaCH ये और ये लगा अपने पास OMe, ठीक है, और ये लगा है NO2, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें मतलब पीसीसी किसको मानोगे, पीसीसी रिंग को, है ना, पीसीसी किसको मानते हैं, रिंग को पीसीसी मान लिया। पीसीसी प्रिंसिपल कार्बन चेन किसको माना आपने, रिंग को। भाई ओपन चेन को तो मान ही नहीं सकते इस बार में, है ना, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप आ गया। नेक्स्ट सबसे पहले नंबरिंग करोगे, कहाँ से कहाँ करोगे, यहीं से, है ना। ये किसी तरह काम करेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये किसी तरह काम कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ये किसी तरह काम कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट, ये किसी तरह काम कर रहा है सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग करोगे 1, नंबरिंग का ऑर्डर याद है, सबसे पहले पीएफजी को मिनिमम नंबर, फिर मल्टीपल 1 को, तो इधर से करोगे 1 2 3 4 5 और ये 6। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेमिंग में सबसे पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ये नाइट्रो है, याद करो OMe, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी, क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो बताओ ये M है, ये M है, ये N है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, M। अब देखो M इसमें भी है, M इसमें भी है, तो कौन सा इस्तेमाल में लेंगे, तो फिर अलग देखो E और E सेम है, T और T सेम है, फिर H और H सेम है, Y है, ये O है, Y और O में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले O आता है, कौन आता है, O पे, O आता है ना, तो O, तो कितने पे आ रहा है, 5 पे, 5 पे क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। फिर 6 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, क्या हो जाएगा, 6 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, ठीक है। फिर 4 पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो। तो ये तो हमने सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण कर दिया। सब्स्टिट्यूएंट का नाम करने के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसके लिखते हैं, साइक्लोफोर साइक्लिक कंपाउंड, है ना, तो उसके बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट ये नाइट्रो हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर 1 डिग्री सफिक्स, अब ये ध्यान दो, इन सबको हटा दो, सिर्फ इसको देखो, इस पार्ट को देखो, क्या ये बेंजल्डिहाइड है, देखो बेंजीडीन पे CHO, तो डायरेक्ट क्या लिख दोगे इसको, बेंज एल्डिहाइड, क्या लिख दोगे, बेंज एल्डिहाइड। तो ये हो गया इस कंपाउंड का सही नाम, ठीक है, ठीक है। 5 मिथॉक्सी, 6 मिथाइल, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको, कर लिया नोट, कर लिया। चलिए नेक्स्ट अपने पास नेमिंग ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स का नामकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए लेंगे ऑन, 1 मत बोलना, ऑन बोलते हैं। दूसरा इसके प्रीफिक्स क्या इस्तेमाल में लेंगे, ऑक्सो लिख सकते हो या कीटो लिख सकते हो। याद हो सफिक्स किसके लिए लेते हैं, सफिक्स जब कीटोन किसी तरह काम करे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करे, तो क्या लेंगे 1। और एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा तो क्या लिखेंगे, ऑक्सो या कीटो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल, इस कंपाउंड का नामकरण करना है। ध्यान दो यहाँ पे कौन सा फंक्शन, कीटोन है भाई, कीटोन कैसे दिखता है, ऐसे दिखेगा, है ना, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ दिखेगा आपको कीटोन, ये डबल लाइन में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ऐसे देख सकता है आपको कीटोन। तो सबसे पहले सिलेक्शन, ये कीटोन है अपने पास, है ना, क्या ये कीटोन है, कीटोन है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल। दूसरा क्या होता है, नंबरिंग किधर से करो, ताकि पीएफजी को मिनिमम नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 इधर से कर दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है अपने पास, अगला होता है सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेमिंग में सबसे पहले लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट, क्या सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं। फिर क्या लिखते हैं अपने पास, सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, साइक्लिक भी नहीं है, वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 5 कार्बन का क्या लिखते हैं, पेंट, क्या लिखते हैं, पेंट। 5 कार्बन लिख दिया। फिर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स बताता है कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है, कितने के हैं, 1 पे, तो 1 पे इन, क्या लिखेंगे, 1 पे इन। फिर क्या लिखेंगे अपने पास, 1 पे इन आ गया। फिर 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स में किसको लिखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या लिखेंगे, 1, तो क्या लिखेंगे 1, ठीक है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, और 1 कितने पे है, 3 पे है, तो पहले पोजीशन मेंशन करोगे, 3 पे क्या आ जाएगा 1, 3 पे क्या आ गया 1। लेकिन ये सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, ध्यान दो, ये पेंट है, 1 है, इन
वोवल से खत्म, वोवल से चालू, तो पहले का वोवल ड्रॉप कर देते हैं, तो 3 पे क्या हो गया 1, ये सही है। चाहो तो आप ये पोजीशन 1 है इसको हटा भी सकते हो, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ, अगर पोजीशन 1 है तो मेंशन करो या मत करो, बात सेम होता है। 3 1, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल क्या अपने पास, अगला सवाल ये है, सबसे पहले क्या काम करना है, ये देखो कीटोन है, ये भी क्या है कीटोन, 2 कीटोन है, सिलेक्शन करो, ए सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल, फिर क्या करोगे नंबरिंग किधर से करोगे, किधर से भी कर दो, बराबर प्रायोरिटी है, 1 2 3 4, नाम लिखो, नाम में सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, साइक्लिक है नहीं, वर्ड रूट, कितने कार्बन है 4 कार्बन, क्या लिखते हैं ब्यूट, क्या लिखते हैं ब्यूट। फिर क्या लिखेंगे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कार्बन का बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्या लिखेंगे एन, ब्यूट एन हो गया। फिर क्या लिखेंगे अपने पास पोजीशन 2 और 3 पे क्या है 2 और 3 पे 2 बार आ रहा है, क्योंकि 2 बार दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है डाई, और क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा ब्यूट एन 2,3 डाईऑन, क्या हो जाएगा 2,3 डाईऑन, ठीक है। तो डाई, एक मिनट, डाईऑन, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूट एन डाईऑन, और मेरा जवाब है ये भी सही है। ये सही कैसे है आपको ये बताना है, तो ध्यान दो सही क्यों है। आपको पता है जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है हमेशा टर्मिनल पे आता है, कितने कार्बन है 4, तो यहाँ पे ना तो यहाँ पे आ सकता है ना तो यहाँ पे आ सकता है, 2 कीटोन है तो दोनों कीटोन है तो 2 पे 3 पे आएगा, तो हम पोजीशन को भी गायब कर सकते हैं इस केस में। इस केस में क्यों, क्योंकि ये जो 2 कीटोन है यहीं पे ही आ सकते थे, ये हमें पता है, क्योंकि टर्मिनल पे तो आते नहीं, अगर टर्मिनल पे तो आते ही नहीं है ना, है, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं अपने पास, ध्यान दो। अगला सवाल सबसे पहले क्या देखो, ये अपने पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप PFG, ये किसी तरह काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट, ये किसी तरह काम करेगा सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग ऐसे करोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर 2 3 4 5 6, सबसे पहले क्या लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो ये ब्रोमो है ये अमीनो है, तो 6 पे क्या आ जाएगा अमीनो, और 5 पे क्या आ जाएगा ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट में लिख दिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट करने के बाद, सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद क्या लिखते हैं डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है 2 पे, कितने पे आ रहा है 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो देखो क्योंकि सबसे पहले लिखोगे सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते हैं साइक्लिक, क्या साइक्लिक कंपाउंड है बिल्कुल, तो साइक्लो, कितने कार्बन है 6, तो हेक्स, फिर 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन काउंट के बीच में 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर पे क्या लिखोगे इन, क्या लिखोगे इन, और कीटोन का कार्बन, इस बार कीटोन का कार्बन है ना, तो कीटोन के लिए क्या लिखते हैं सफिक्स, PFG है, PFG की तरह काम करके क्या लिखेंगे 1, तो क्या लिखेंगे प्लस में 1, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा 6 अमीनो 5 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 2 in 1, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो कीटोन को पोजीशन मेंशन कर दो, ठीक है, कैसे 6 अमीनो 5 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 in, ये ई से खत्म हो से चालू, ई को ड्रॉप कर दो, ई और 1 पे 1 लिख दो, या 1 पोजीशन को हटा भी दो, मैंने बोला 1 पोजीशन हो लिख भी सकते हो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? आया। तो ये इस कंपाउंड का सही नाम हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल लेते हैं अपने पास, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है अपने पास, ध्यान दो। ये है अपने पास अगला सवाल, इसको बोलते हैं एसिटोफेनॉन, एसिटोफेनॉन कॉमन नेम, और एज आयुपेक नेम भी इसको एक्सेप्ट किया गया है, आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर यूज में हम एसिटोफेनॉन ही लेने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे देखो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्ट रेंज से अटैच्ड है, लेकिन इस केस में आप PCC
पीसीसी रिंग को नहीं मान सकते, रिंग को नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, ध्यान दो। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसके साथ। जैसे मान लो यह है, ये केस लिया था हमने, तो इस केस में क्या था अपने पास, पीसीसी रिंग को लो या ओपन चेन को लो, आपके पास ऑप्शन था। लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन नहीं है, रिंग को पीसीसी ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, ये देखो एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और एक डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन कंटेनिंग तो है, लेकिन साथ में एक और चीज आ गया इसके साथ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें रिंग को पीसीसी मान सकते हो और ओपन चेन को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस केस में नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे एच होता तो ले सकते थे, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो इसमें रिंग को पीसीसी मानोगे नहीं, किसको मानोगे, ओपन चेन को। क्यों, क्योंकि ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना। तो ओपन चेन को क्या मानेंगे, ओपन चेन को क्या मानेंगे, पीसीसी। ये पीसीसी हो गया। इसे पीसीसी में कितने कार्बन है, 2। नंबरिंग यहीं से करोगे, पीएफजी को मिनिमम नंबर 1 और ये 2। नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, इस सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं, फिनाइल। कितने पे आ रहा है, 1 पे, तो 1 पे फिनाइल, 1 पे फिनाइल हो गया। नेक्स्ट कितने कार्बन है पीसीसी में, 2, तो ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे, एन, ठीक है, ठीक है। तो 1 फिनाइल ईथ एन। और क्या है, कीटोन का कार्बन पीसीसी में इंक्लूडेड है ना, तो क्या कीटोन में क्या यूज करते हैं, ऑन। तो ये ई से खत्म, ओ से चालू, तो ई को ड्रॉप कर दो। तो 1 फिनाइल ईथ एन नॉन, ये इस कंपाउंड का सही नाम हो जाएगा, 1 फिनाइल इथेनॉल। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, अगला सवाल करते हैं। ये पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको बाद में डाउट हो सकता है कि हमने इसमें रिंग को पीसीसी क्यों नहीं लिया। क्योंकि देखो, अगर ये नहीं होता ना तो हम ले सकते थे, डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन ये CH3 एक और तो आ रहा है ना, इसी वजह से नहीं लेते हैं। एक और सवाल देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या है अपने पास, एक और सवाल है अपने पास, C00। इसको बोलते हैं क्या, बेंजो, क्या बोलते हैं, बेंजोफेनॉल। क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या होता है इसको, बेंजोफेनॉल। क्या बोलते हैं, बेंजोफेनॉल, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या ध्यान देना आपको, इसका आयुपेक नामकरण करो। हालांकि बेंजोफेनॉल एज अ आयुपेक नेम लिखा गया है, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले आयुपेक नाम बताओ, तो सबसे पहले पीसीसी का सिलेक्शन। अब देखो मैं बोल रहा हूँ, इसको क्या मान सकते हो, पीसीसी। ओपन चेन को ही पीसीसी मानोगे, ये क्या हो जाएगा, पीसीसी। ये क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2। कितने पे आ रहे हैं, पीसीसी में नंबर, एक ही पीसीसी में, तो 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 को 2 बार लिखोगे, 2 बार आया डाई, इसका नाम क्या है, फिनाइल। फिर एक कार्बन है तो मेथ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो ना हो तो क्या लिखते हैं, एन। और इसका क्या लिखते हो, 1। तो क्या आ जाएगा, 1,1 डाई फिनाइल मिथ ई को ड्रॉप कर दो, नॉन। तो 1,1 डाई फिनाइल मिथ एन 1। आया समझ में, आया, कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, कर लिया, नोट कर लिया। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।